श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप सभी मेरे श्रोता भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। बाप कल यानी गत दिन के संवाद में सालों पहले की स्मृति जो थी उसके आधार पर मैंने आपसे संवाद किया। 10 मुख। आज मैं दादा की प्रसादी के रूप में दशरथ के बारे में कुछ कहूँ। इससे पूर्व कल जो संवाद हुआ उसके अनुसंधान में एक श्रोता की जिज्ञासा है, वहीं से शुरू करो। जिज्ञासा मुंबई से एक मेरे फ्लावर ने भेजी है। कल की कथा में दशानन और दशरथ की बात के संदर्भ में एक जिज्ञासा है कि दशानन को निर्वाण समय में श्री राम के दर्शन हुए, जबकि दशरथ जी को निर्वाण के समय में राम के दर्शन नहीं हुए। दशानन का मार्ग आपने कहा प्रेय है था और दशरथ जी का मार्ग श्रेय था। तो प्रेय मार्गी को अंत समय में राम के दर्शन हुए, श्रेय मार्गी को क्यों नहीं? श्रेय मार्गी अवधपति हाँ जरूर उसको दर्शन नहीं हुए। मानस में अपनी विह्वलता और व्याकुलता को पेश करते हुए वो अंत समय से पहले कहते हैं, हाँ रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। तुम्हें देखे बिना मैं ज़्यादा दिन जी लिया, अब मैं विदाई ले रहा हूँ। तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन राम नाम का सिमरन अखंड रहा। मेरे जाने माने राम के दर्शन से भी राम सुमिरन ज्यादा महत्व का। रावण को निर्वाण के समय दर्शन हुआ। हाँ वो कहता है हो ही भजन नहीं तामस देहा, फिर भी एक ललकारते समय, चैलेंज देते समय युद्ध के मैदान में रावण कहता है राम कहाँ है?
मैं उसको आह्वान करता हूँ, आए मैदान में। मैं उसको पड़कार करके हाथों मारूंगा। लेकिन आप याद रखें, मेरे से भजन नहीं होगा, ये मानसिकता के कारण रावण राम का दर्शन तो करता है, राम का सिमरन नहीं कर पाया। मेरी समझ में दर्शन से सिमरन महत्व का। और अंततोगत्वा दशानन के बाद जब पूरी लीला, रण मैदान की लीला पूरी होती है, तब स्वयं दशरथ जी सुरधाम से आते हैं और राम के दर्शन करते हैं। कुल मिलाकर मेरा इतना ही जवाब है, स्पष्ट जवाब है, दर्शन से महत्व का है सुमिरन। सुमिरन कर ले मेरे मना। इसलिए तो विपत्ति की, बहुत बड़ी विपत्ति की परिभाषा करते हुए हनुमान जी ने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। रावण सिमरन नहीं कर पाया, भजन नहीं कर पाया। अहंकार के कारण जरा सोचता जरूर रहा होगा, इसलिए तो वो कहता भी है कि मेरे से भजन नहीं होगा, इसलिए मैं वैर करूं और प्रत्यक्ष रूप में प्रभु मुझे मारे और भवसागर तैर जाऊं। श्रेय मार्गी ने सिमरन किया, प्रिय मार्गी ने दर्शन किया। सिमरन निष्काम होता है, श्रेय मार्ग निष्काम होता है, प्रिय मार्ग सकाम होता है। इतना ही आज का संवाद हम आगे बढ़ाएं। दादा ने जो कृपा की उसके आधार पर मैंने जो नोंद की थी, रावण के 10 मुख, उसकी चर्चा हमने संक्षेप में कल की। आज दशरथ जिस नाम के साथ रथ जुड़ा हुआ है, एक संयम का प्रतीक है, श्रेय का मार्ग है। लेकिन 10 रथ, ये 10 रथ क्या है? तलगा जरड़ा के इस त्रिभुवनीय कोने की ये प्रसादी है, बांट रहा हूं। मैंने जो स्मृति के आधार पर भूल न जाऊं, जितना याद आता गया मैंने नोंद की। एक तो हम सबके पास एक रथ होता है जिसका नाम है मनोरथ। वैष्णव परंपरा में मनोरथ की बड़ी महिमा। वैष्णव मनोरथ करते हैं, पूरा हो ठाकुर जी की इच्छा,
कृपा पूरा न हो, ठाकुर जी की इच्छा, छोड़ देते हैं। मनोरथ करना हमारे हाथ में है, पूरा करना कि नहीं करना ये हरि के हाथ में है। दशरथ मनोरथी है, उसके पास एक रथ है, मनोरथ। वो मनु के समय में जब तपस्या करते हैं अपने पिछले जन्म में, तब भी वो एक मनोरथ करते हैं कि मुझे आपके समान पुत्र मिले अगले जन्म में, और उस समय मुझे आप में सुत विषयक प्रीति हो जाए। पुत्र विषयक, ब्रह्म विषयक नहीं, परमात्मा विषयक नहीं। और वो इतनी प्रगाढ़ हो कि जैसे जल बिना मछली मर जाए, मेरा जीवन भी आपके संयोग में ही टिके रहे, बाकी मैं वियोग में मर जाऊं। और ये मनोरथ पूरा हुआ। बंदऊ अवध भुवाल, सत्य प्रेम जहि राम, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतनु तृण इव परिहरेव। मनोरथ, मनोरथ ये भी था। प्रजाजनों का भी एक मनोरथ था, हम ही अछत युवराज पद। हम देख पाए हमारी उपस्थिति में महाराजा दशरथ राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दे, ये मनोरथ। महाराज दशरथ जी के कान के पास सफेद बाल के दर्शन के बाद आपका भी मनोरथ था कि मैं राज्य राम को सुप्रत कर दूं। कुछ मनोरथ राजा के पूरे हुए, कुछ न भी हुए। ये दशरथ का मनोरथ वाला एक पहलू, इससे मैं और आप ये सीखे कि मनोरथ जरूर करें। मेरे इस वाक्य को पूरी दुनिया जानती है, मानस के आधार पर वाक्य है। मैं फिर एक बार दोहराऊं, हमारा किया हुआ मनोरथ यदि पूरा हो जाए तो हरि कृपा, पूरा न हो तो हरि इच्छा भावी बलवान। मेरी समझ में दादा ने कहा था, मनोरथ महाराज दशरथ का एक पहलू है। संक्षेप में, दशरथ का दूसरा रथ धर्मरथ है। रामचरितमानस के लंका कांड में आप जानते हैं, ज्यादा विस्तार की जरूरत नहीं। रावण रथ में बैठकर युद्ध के मैदान में आता है। भगवान राम बिरथ रथ नहीं है, चरणों में त्राण पद त्राण भी नहीं है, और वो रावण के साथ युद्ध के लिए प्रवृत्त होते हैं। उसी समय राम भक्त वैष्णव विभीषण बहुत विषादग्रस्त होता है और प्रभु से कहता है, रावण रथी बिरथ रघुबीरा। रावण रथ में आप बिना रथ बिना पद त्राण इस महाशत्रु को कैसे हम जीत पाएंगे। उस समय आप जान, बहुत अद्भुत प्रकरण, सर्वकालिक प्रकरण,
सर्वदेशीय प्रकरण, सर्वजनीय प्रकरण, सर्वभूतीय प्रकरण, सबके लिए ये प्रकरण कोई मना नहीं कर सकता। एक पूरा धर्म रथ का अवतरण वहां आया है, आप जानते हैं। दादा की कृपा से राम कथा के कथक या तो गायक के नाते मुझे लगता है महाराज दशरथ जी में धर्मरथ के जितने विभाग बताए हैं, इनमें से बहुत से विभाग अवधपति में है। धर्मरथ के दो पहिए सौरज धीरज तेहि रथ चाका। शौर्य और धैर्य धर्मरथ के दो पहिए। महाराज में शौर्य बहुत है। सुरासुर संग्राम में जब इंद्र की पीछे हट होती है तो महाराज अवधपति की शूरवीरता का आश्रय लेता है और महाराज देवताओं की मदद के लिए जाते। ये उसका शौर्य का प्रतीक है। धैर्य भी है। चौथे पन तक, चौथी अवस्था तक आपने धैर्य धारण की। कभी न कभी गुरु की कृपा होगी और मेरे घर में पलना जुलाया जाएगा। धैर्य है। अपना धैर्य का संकेत करते हुए आप विश्वामित्र जी से कहते हैं कि चौथे पन पाए वो सुतचारी। मैंने चौथी अवस्था में पुत्र प्राप्त। इतनी रानियों के बाद पुत्र होगा, पुत्र होगा, वंश चलेगा। एक धैर्य। राजा में सत्य और शील की ध्वजा पताका में, सत्य की ध्वजा है। सत्य प्रेम जहि राम पद। राजा सत्य व्रत है, सत्य संत है। शील तो रघुवंश का शील क्या कहे। इसके लिए तो कालिदास को पढ़ना पड़ेगा रघुवंश का शील समझने के लिए। तो ये पूरा विवरण तो संभव नहीं। महाराज दशरथ का जो एक पहलू मनोरथ, दूसरा पहलू धर्मरथ। महाराजा दशरथ जी का एक तीसरा पहलू है देवरथ। देव में भी खास करके इंद्र का रथ, जो रण मैदान में एक बार भगवान राम के लिए भी इंद्र ने भेजा था, मातली नामक सारथी को लेकर। राम के विरह में महाराज दशरथ जी ने प्राण त्याग किया। राव गए सुरधाम, आप देव लोक में गए। और फिर हमने जो जिक्र किया, रावण के निर्वाण के पश्चात दशरथ जी फिर सुरधाम से, स्वर्ग से, देवलोक से रण मैदान में आते हैं। तब जिस वाहन का उपयोग करके दशरथ, वो देवरथ था। दशरथ जी उसी में आए थे। मेरी दृष्टि में महाराज दशरथ जी के जीवन का ये तीसरा पहलू है। राजा का, दशरथ का रथ
दशरथ इसलिए 10 दिशा में जाता है, ऊपर नीचे, 4 दिशा 4 कोने, इसको दशरथ कहते हैं। जिसके रथ की गति 10 दिशा में है वो दशरथ है। और जिसका भोग 10 दिशा में, भोग के सिवा कुछ नहीं, वो 10 मुख है। तो महाराज दशरथ जी के जीवन का ये तीसरा पहलू है देवरथ। महाराज दशरथ जी का चौथा रथ है। इसमें कोई क्रम नहीं, क्योंकि जो स्मरण हुआ वो फिर चला जाए तो फिर मेरे हाथ की बात नहीं। मैं कल के निवेदन को दोहराऊं, मेरे हाथ में कविता है तो मेरे हाथ में है, सरिता मेरे हाथ में नहीं। वो सर जाती है, पास हो जाती है। इसलिए कोई क्रम नहीं है। जैसे जैसे स्मृति में आई दादा की कृपा, मैंने नोट कर लिया। चौथा रथ है महाराज का जीवन रथ। ये बड़ा प्यारा शब्द है, जीवन रथ। ये जीवन एक रथ है। हमारे लोग कहते हैं कि जिंदगी के रथ के 2 पहिए हैं, पत्नी और पति। वो समान होने चाहिए तो ही जीवन का रथ ठीक से चलता है। मैं जीवन रथ को ठीक पहलू के रूप में प्रस्तुत करते हुए, महाराज अवधपति का दर्शन करते हुए, उसके चरित्र को नज़र में रखते हुए मैं कुछ कहना चाहूँगा जो हमारे जीवन रथ के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। मैं न भूलता हूं तो ये अथर्व वेद की ऋचा है। भूल जाऊं तो क्षमा करिएगा। कब पाठ किया, कब, तो शायद अथर्ववेद, अथर्ववेद, लेकिन है वेद का ये पक्की बात है। जीवन रथ की कुछ बातें हम समझ ले बाप। पहले तो मेरे यंग फ्लावर्स, जो बीज रूप में मेरे फ्लावर्स हैं, वो चेतना प्रकट होगी। जो प्रकट हो गई है वो कली होगी। वो कली के बाद मुस्कुराएगी, एकदम पूर्ण रूपेण खिलेंगे। ये सब जो मेरे फ्लावर्स की यात्राएं हैं, मैं इन सब को कहना चाहता हूँ। जीवन रथ के बारे में ध्यान दें, दशरथ जी को केंद्र में रखते हुए। देखो, रथ होता है, उसमें एक सारथी होता है और एक रथी होता है। वैसे पूरे रथ में तो बहुत विभाग है, घोड़े हैं, लगाम है, पहिए है, ध्वजा पताका है, बहुत कुछ है। लेकिन रथ शब्द को केंद्र में रखते हैं, इसीलिए 3 तो महत्व की चीज है कि एक रथ है तो आगे बैठकर कोई सारथी होगा, अंदर बैठने वाला कोई रथी होगा। ये तो निश्चित है, ये त्रिकोण जरूरी है। रथ हो, रथी भी हो और सारथी न हो तो चलो, रथी भी है, सारथी भी है और रथ ही न हो तो चलो, रथ भी है, सारथी भी है, रथी न हो तो अधूरा लगेगा, त्रिकोण खंडित होगा।
जीवन रथ को मुझे दो बातें कहनी है, पिता, पुत्र, माता। पिता, पुत्र और पत्नी, यानी पुत्र की माँ, संतान की। पुत्र माने एक केवल एक जाति के रूप में, संतान, बेटी हो बेटा हो ऐसा समझना, लेकिन मैं पुत्र शब्द का प्रयोग करूं ये बिल्कुल कॉमन अर्थ में। पिता है, पुत्र है, माँ है। मेरे युवान फ्लावर्स, ध्यान देना बाप, पिता सत्य है, पुत्र प्रेम है, माता करुणा है। ये जीवन रथ, ध्यान दे। पिता है सत्य, पुत्र है प्रेम, माता है करुणा। सत्य को कई एंगल से देखना पड़ता है, इसी आधार पर मैं आपसे संवाद रच रहा। पिता है राम, यानी सत्य। सीता है माता, मानी करुणा। पुत्र है हम सब, एक पिता के विपुल कुमारा, ओ ही पृथक गुणशील आचारा। हम सब प्रेम, प्रेम रूपी पुत्र को सत्य के पीछे पीछे चलना चाहिए। और प्रेम रूपी पुत्र को द्विधर्म का निर्वहन करना पड़ता है। संतान को, बेटी हो बेटा हो कोई भी, लेकिन वेद ने पुत्र शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए मैं पुत्र शब्द बोल रहा हूं। सत्य पिता है, प्रेम रूपी पुत्र को चाहिए सत्य रूपी बाप के पीछे चले, अनुगमन करे। और ये मध्य में रहा प्रेम रूपी पुत्र, ये संतान, उसका ये भी कर्तव्य है कि पीछे चली आ रही माँ की आज्ञा का पालन करे। ये जीवन रथ है। पिता है रथ, पुत्र है रथी, करुणा है सारथी। जीवन रथ के इस रहस्य को समझे तो जीवन रथ बहुत प्यारा चलेगा। अनुव्रत पितुः पुत्रौ माता भवतु सम्मना, ये वेद की श्रुति है, स्पष्ट श्रुति है। अनुव्रत पितुः पुत्रो माता भवतु सम्मना। छोटा सी रुचाई एक जीवन रथ का अद्भुत मार्ग प्रशस्त करती है। अनुव्रत पितुः पुत्रो, पुत्र को चाहिए पिता के कदमों पर गति करे। मेरे पिता की संस्कृति, मेरे पिता की प्रवाही परंपरा संतान को चाहिए। उसके शील, उसके स्वभाव, उसका अनुसरण करे। ये जीवन रथ है।
माता भवतु सम्मना। सम्मना का अर्थ है वेद में, जितना मैं पढ़ पाया हूं, बहुत साल पहले देखी हुई बातें स्मृति में, सम्मना बाकी यानी माँ की जो आज्ञा है उसका आज्ञांकित बने। माँ की मन की जो आज्ञा है उसका परिपालन करे, पिता के अनुकूल गति करे, माँ की आज्ञा का पालन करे। ये जीवन रथ का मार्ग है। सत्य का प्रेम अनुगमन करे। प्रेम को चाहिए सत्य के मार्ग पर चले, और प्रेम को चाहिए हिंसक न बने, करुणा की आज्ञा कबूल करे। और आध्यात्मिक बाप वो है जो सत्य स्वरूप है, और आध्यात्मिक माँ वो है जो करुणा मूर्ति है। आध्यात्मिक पुत्र या पुत्री संतान वो है जो प्रेम स्वरूप है। यह है जीवन रथ की एक रूपरेखा। भगवान राम दशरथ जी के पुत्र है, कौशल्या के पुत्र है। कई यद्यपि कौशल्या से भी ज्यादा राम से प्यार करती है। अगले जन्म में चाहती है कि राम मेरे ही उदर से जन्म ले, ये उसकी ख्वाहिश थी। इसका मतलब ये हुआ कि राम रूपी पुत्र ने पिता का अनुगमन किया। मेरा पिता सत्यव्रती है, जो वचन दिया है वो उसको निभाना है, तो मैं पिता के सत्य पर कदम रखूं। अनुव्रत पितुः पुत्रो। और माता भवतु सम्मनाः, मां की आज्ञा का पालन किया। कई ने कहा तेरे पिताजी नहीं कह पाएंगे, उसने मुझे सत्य वचन दिया है 14 साल के लिए वन में जाना। और भगवान माता भवतु सम्मना, उसका वो पालन करते हैं। मुनि जन मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी। सम्मत जननी तो सम्मना। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। अनुव्रत पितु पुत्र। दुनिया की सभी संतानों को ये ऋचा याद रखनी चाहिए। मेरे युवान फ्लावर्स, आपके कलेजे पर एक स्मृति बना लो। अनुव्रत पितुः पुत्रौ, माता भवतु सम्मनाः। इतना ही ये जीवन रथ है। मेरी स्मृति करीब करीब पक्की है, फिर भी चुक जाऊं क्षमा। अथर्ववेद के ही ये सब ऋचाएं हैं। जाया पत्ये मधुंती वाचम वदतु, ऐसी एक दूसरी श्रुता है। जीवन रथ का एक दूसरा पहलू जाया पत्य। पत्य माने पति, जाया भारिया। जीवन रथ का संदेश देते हुए भगवान वेद कहते हैं कि जीवन रथ को ठीक रखना है तो पत्नी अपने पति के सामने मधुंती वाचम वदतु, मीठी बोली बोले, मधुर बोली बोले, जीवन रथ ठीक चलेगा। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल
न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। श्रीमद् भगवत गीता ने एक अद्भुत, मैं इस मुद्दे पर ज़्यादा टिका रहूं और सूत्र थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा, लेकिन जीवन अर्थ बहुत जरूरी है। भगवत गीता में लिखा है कि जिसका मन और इंद्रिय बेकाबू है, उसकी बुद्धि में लाख तपस्या करे, कुछ भी करे, भावना का जन्म नहीं होगा, सद्भाव का जन्म। दुर्भाव से वो पीड़ित है, 24 घंटों पीड़ित रहेगा, कि जिसे अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल, सम्यकता नहीं है। न चायुक्तस्य भावना, भावना नहीं, न चा भावयतः शांतिरशांतस्य किम सुखम। और जिसके हृदय में भावना नहीं है, सद्भाव नहीं है जीवन में, उसको कैसे शांति मिलेगी? दो टूक बातें। और जो अशांत है उसको सुख कैसे मिले? सुख के पदार्थ मिलेंगे, सुख नहीं मिलेगा। सुख के साधन अवश्य मिलेंगे, सुख नहीं मिलेगा। शांति अशांतस्य कुतः सुखम, ये गीता ने कही बात। भावना जगे, ये जीवन अर्थ में जरूरी है। भावना जगती है मधुर बोली से। ये दूसरी श्रुति मुझे बराबर याद नहीं, इसलिए मैं आपको नोंद करने को, आप कहीं प्राप्त कर लेना। पति पत्नी के बारे में वहां लिखा, और पिता पुत्र और माता के बारे में। दशरथ के जीवन का एक पहलू है उसका जीवन रथ, अद्भुत है। अनुव्रत पितुः पुत्रो माता भवतु सम्मना। ये है महीपति दशरथ जी का जीवन रथ, चौथा रथ। पांचवा है दशरथ जी का, ये अब मैं दाम जो दादाजी ने कहा था उसको स्पष्ट कर, राम रथ। दशरथ जी राम रथ पर सवार रहते हैं। उसकी गति राम रथ के अनुसार। राम रथ का की सवारी मतलब राममय जीवन है। राम, उसकी जो गति देखिए आप, जो राम रथ के द्वारा जा रहे सुरधाम की ओर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरे रघुबीर बिरह राव गए सुर। तब दादाजी को जो लगा, राम रथ के रथी है अवधपति। लेकिन अवधपति भी ब्रह्म के बाप होते हुए भी मानव है। जिसमें कोई कमी नहीं है, वो जो भी हो मानव तो नहीं है। एक भी कमी नहीं, एक भी कमजोरी नहीं, वो कुछ भी हो, ब्रह्म हो देव हो, मुझे पता नहीं। लेकिन एक वस्तु पक्की, ये मानव नहीं। मानव में कमजोरी होती है, कमियां होती हैं। नो सम कौन कुटिल खल कामी। बड़े बड़े संतों ने अपनी कमियों को उजागर किया। इस सत्य को कबूल करना चाहिए।
भरी भरी उदर विषय रस चाखत, जैसे सूकर गामी। जहाँ सतसंग तहाँ अति आलस, विषयन संग बिसरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मतिमंद तुलसीदास हूँ, मुँह समान को पाप निवास। इसलिए मैं दशरथ जी का छठा रथ का जो पहलू है वो कहना चाहूँगा, काम रथ। ये राम रथ के भी रथी है और काम रथ के भी रथी है। तुलसी नृपति भवतव्यता बस, काम कौतुक देखी। महारानी कैकेयी को राजी करने के लिए जिस तरह दशरथ जी कदम उठाते हैं, हाँ, कई हमारे व्याख्याताओं ने, कई मानस के विद्वानों ने, पंडितों ने, महापुरुषों ने दशरथ जी को वहाँ कामी नहीं है ये सिद्ध करने की यद्यपि प्यारी चेष्टा की है, निशंक और है भी अच्छी है। लेकिन दशरथ जी को एक मानव रूप में हम, जब राम स्वयं मानव रूप में आए हैं तो दशरथ भी एक मानव है। उसके आध्यात्मिक, उसके और अर्थ लगाना ठीक है, अच्छी बात है, लोगों के मन का समाधान हो, लेकिन मूल बात तो है कैकेयी कोप भुवन में है। एकमात्र वचन सुनकर महाराज कांप गए, डर गए। इतना भय लगा दशरथ जी को, मानसकार कहते कि चले जा रहे थे, एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाए। अरे क्या होगा, अब क्या होगा? कैकेयी नाराज है, कोप भुवन में। फिर जिस रूप में वहां दशरथ जी को तुलसी जी कहते हैं, सुरपति बसहि बाहुबल जाके। जिसके बाहुबल से इंद्र सलामत रहता है, तमाम राजाएं जिसके मुख की रुख की ओर देखते रहते हैं, राजा के मुख की रुख के अनुकूल राजा वर्तन करने लगते थे। ऐसा समर्थ महापुरुष, सौ तियरिस अति गए सुखाई। एक नारी कुपित है सुनकर एकदम सुख गए, नूरहीन हो गए। और मेरे गोस्वामी जी मानव मन की कमजोरी का चित्रण करते हुए कहते, देखो काम प्रताप बढ़ाए। काम की महिमा देख लीजिए। इसलिए मैं कहूँगा जो दादाजी ने कहा सो, कामरथ भी दशरथ जी के जीवन का एक पहलू है। दादाजी क्या क्या ले आए थे। दादाजी की स्मृति की जो प्रसाद के रूप में आई उसकी मैंने नोंद की। 7वां रथ महाराज दशरथ जी का है, भगीरथ। बड़ी संज्ञा, बड़ा नाम है भगीरथ, जो अवधपति के ही कुल में पूर्व आए हैं, जो गंगा का अवतरण करते हैं, भगीरथ। इसी सूर्यवंशी रघुवंशी गंगधारा में अवधपति आए, जिस भगीरथ के पुण्य नाम के प्रताप से गंगा का नाम भागीरथी हुआ। मुझे कहने में, दादा की इस बात को विस्तार करने में जरा भी वो नहीं। दशरथ जी का
जीवन का एक बहुत मूल स्रोत जिसको कहो वो भगीरथ है। परम पुरुषार्थ का पर्याय है भगीरथ। डू और डाई का मंत्र लेकर निकला है, या करो या मरो। और अंत तो गत्वा वो सफल होते हैं। भगीरथ ये दशरथ जी के कुल परंपरा का एक पहलू है। स्वर्गरथ महाराज दशरथ जी का 8वां स्वर्गरथ, जिस रथ के द्वारा महाराजा इंद्र को मिलने के लिए लंका के मैदान में आए, तब तो देवरथ से आए, लेकिन पृथ्वी से जब इंद्र को मिलने जाते थे तब राजा जिस रथ से स्वर्ग की यात्रा करते थे, इस रथ का स्वर्ग रथ नाम है। स्वर्ग रथ जो वायुयान की तरह चलता था। पवन रथ बनता था, वायु रथ बनता था, मरुत रथ बनता था। आपने सुना होगा हमारे देहातों में भी कहते, ऋषि मुनि जो ये पवन पावड़ी में उड़ान भरते थे। इस स्वर्ग रथ ये महाराज के जीवन का 8वां पहलू है, स्वर्ग रथ। रावण मनोरथ करते रह गया, कल्पना करते रह गया। रावण का एक मनोरथ था कि मैं पृथ्वी से स्वर्ग जाने की एक सीढ़ी बना दूं, ताकि कोई भी व्यक्ति स्वर्ग पाप पुण्य की ऐसी तैसी बस इस सीढ़ी से चढ़ करके वहां पहुंच जाए। ये रावण की मनीषा थी। हमारे भगत बापू काग बापू ने अपने काव्यों में अपने विचार प्रस्तुत किए। निर्वाण के समय राम लक्ष्मण को भेजते हैं कि थोड़ी राजनीति 10 मुख से सीख लो, और लक्ष्मण जाते हैं और फिर वो राजनीति कहते हैं। राजनीति नी बात सुनो तमे राघव केरा भ्रात। लक्ष्मण राजनीति नी बात। उसमें वो कहता है कि मेरी ये बात अधूरी रहेगी। मैं आम जनता को बिना कुछ के स्वर्ग पहुंचाना चाहता था, एक सीढ़ी बनाना चाहता था, बीच में मृत्यु आ गई। स्वर्ग रथ अपवर्ग का रथ, निर्वाण का रथ, स्वर्ग का रथ, ये दशरथ जी का एक पहलू है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना शरीर है। शरीर भी एक रथ है, देह रथ, जिसको दादा ने नाम दिया देह रथ। इस शरीर एक साधन है, खलु धर्म साधनम। देह रथ छोटा सा रूपक समझ लीजिए, ज्यादा विस्तार न करो। शरीर रूपी रथ को गति देने वाले 2 पहिए पैर है।
शरीर रूपी रथ को, कर्म के प्रतीक जो हमारे दो हाथ है, उसकी बागडोर है। वो उसको सम्यक करने की कोशिश करते हैं। और नजर बहुत आवश्यक है। यह है सारथी। आजकल तो सबकी यात्रा बंद है, लेकिन हम जब यात्रा बाय रोड करते हैं तो नहीं कहीं ट्रकों के पीछे लिखा होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। हमारी औपनिषदी विचारधारा में भी रथ का रूपक बना करके बड़ी अध्यात्म बातें लिखे। इसमें जाने का आज अवकाश नहीं। ये देह रथ है। पहिए सदैव धरती से संलग्न रहते। ये चरण है पहिए, और ये धरती पर चलते हैं। युवान भाई बहन, अपने कदम बहादुरी से उठने चाहिए, और अपने कदम उठाते समय विवेक का भी ध्यान रखिए। यही तो है पहिए देह रथ के। आंखों से बराबर मार्ग का निरीक्षण करें देह रथ। क्या एक फिल्म की पंक्तियां, ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी, ऐसा कुछ है। और कर्म सम्यक रहे, लगाम की तरह, बागडोर की तरह। देह रथ का इतना ही रहस्य हम समझें। दसवां रथ है महाराज दशरथ जी का अभिरथ। अभी पर्टिकुलर मोमेंट, वर्तमान लम्हा। महाभारत में एक है व्यक्ति अधिरथ। यहां अधिरथ नहीं, अभिरथ। अभिरथ का एक अर्थ है संकल्प का रथ, जो सोचा हुआ अभी तत्क्षण। न अतीत में हुआ न भविष्य में होगा, दोनों को छोड़कर अभी। बस यही एक पल है अभिरथ। अभिरथ में एक बाधा ये है, हम जो सोचते हैं वो कभी कभी नहीं हो पाता। तब एक ग्लानि पैदा होती है कि हमने सोचा नहीं हुआ। भगवत गीता में लिखा है, धर्म को भी ग्लानि होती है। साक्षात धर्म को भी ग्लानि होती है। याद रखो, हम कौन खेत की मूली। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, स्पष्ट है। धर्म को ग्लानि होती है,
और यहाँ दशरथ जी जिसके 10 पहलू है, उसको भी, जो धर्म धुरंधर है, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञान, धर्म को स्वयं को ग्लानि होती है तो धर्म धुरंधर तो होगी ही। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। और साक्षात धर्म को ग्लानि हुई, संभवामि युगे युगे, कृष्ण ने कहा। यहां धर्म धुरंधर को ज्ञानी हुई, ग्लानि हुई, राम प्रकट हुए। लेकिन ग्लानि से जब गिर जाए, जब शोक मोह से गिर जाए, तब गीता वचन हृदय लाए। जुग जुग का अनुभव जुड़ा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। अभिरथ, गति का प्रतीक है अभिरथ। सत्य संकल्प का प्रतीक है अभिरथ। इस अभिरथ वाली बात एक गतिशीलता का प्रतीक है। अभी जो पल मिले उसमें मोती पिरो ले। एक छोटी सी बोध कथा। कुछ लोग गुफा में, बहुत गहरी गुफा थी, फंस गए। सोचने लगे इस गुफा से कैसे बाहर आए। तब वहां एक ज्योति प्रकट हुई और इस ज्योति ने कहा, मैं प्रज्वलित हूं, उसमें दिवेल भी है, इस ज्योति के प्रकाश से तुम बाहर निकलो, गति से निकलो, अभी शुरू करो यात्रा, अभी रथी हो जाओ। निकल जाओ। है दुर्गम पार पाना, लेकिन पाओगे। आगे गति होती है तो कुछ देर आगे चले इस ज्योत के मार्गदर्शन में, तो कुछ अच्छा भोजन पकवान मिले। भूख भी तो लगी थी, कुछ लोग खाने में रुक गए, इतनी देर हो गई। कुछ लोगों ने अभी कर लेना है, इस रथ का अभी उपयोग कर लेना है, इसलिए खाना छोड़ दिया, मुक्त हो जाए, बाहर निकल जाए। ज्योति के पीछे दौड़ते रहे। थोड़े आगे गए, स्वाभाविक थक भी गए। बहुत बड़े सुंदर विश्राम स्थान आए, वृक्षों की घटा आई, शीतल वायु बह रही, नदियां कल कल बह रही है। सोचा थोड़ा विश्राम कर ले, रह गए। इनमें से निकले हुए कुछ लोग यात्रा आगे। ज्योति सावधान करती है, मैं बुझ जाऊं इससे पहले गुफा से बाहर निकलने के लिए अभी यत्न करो, अभी। कुछ लोग और आगे गए तो कुछ विषय की सामग्री सामने आई, कुछ इसमें रुक गए। कहते हैं अंत में ये ज्योति बुझने को ही थी, तब कोई 2-4 मायका लाल जो बीच में रुके नहीं, जिसका रथ बीच में बाधित नहीं हुआ किसी कारण, वो बाहर निकल गए। अभिरथ को समझने के लिए ये बोध कथा जरूरी है। बाप महीपति दशरथ जी के ये 10 रथ की कुछ सात्विक तात्विक चर्चा
दादा ने जो बताई थी वो स्मृति के आधार पर मैंने नोट की, आपको बांट दिया, अब ये आपका है। आज इतनी ही हरि कथा, जो बोले सो हरि कथा, भजन करे निष्काम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। खुश रहो बाप, खुश रहो। कल फिर आगे बढ़ेंगे कोई संवाद लेकर। तब तक मैं आपसे विदा लूं। सभी को प्रणाम। जय सिया राम।